जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास में। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो आपको लुसेंट सीरीज में हिस्ट्री का आपको मेडाइवल हिस्ट्री है, जिसमें मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत अच्छा से देख लिया। मेडाइवल में आपको दिल्ली सल्तनत को अच्छा से देखा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य जो थे, जो दक्षिण भारत में स्थित थे, उनको भी देख लिए। मुगल साम्राज्य में देखेंगे पार्ट वाइज करके, जैसे कि बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, अलग अलग जहांगीर को, औरंगजेब को, जिनसे क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जामों में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बात करेंगे हम लोग बाबर और किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो पॉइंट हम आपको बोलेंगे उन सभी पॉइंटों को ही नोट डाउन आपको करना है, बाकी ज्यादा पॉइंटों को आपको नोट डाउन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आता है तो मेरा जो होमवर्क सीरीज है वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं। ठीक है ना, आपको टेलीग्राम पे वो मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने का तरीका हम स्टार्टिंग में बताया है। देखिए, अगर आप चाहिएगा तो हम सारा जितना भी पढ़ाते हैं सभी का नोट्स बना कर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं हैंड रिटन। लेकिन बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें मैसेज करते हैं, सर आपकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आती है, ये वो बहुत तरह की बातें। इसलिए आप जब भी हम पढ़ाते हैं एक पेज रखा कीजिए और एक पेन रखिए। जो पॉइंट बोलते हैं उसको ऐसे करके नोट डाउन करते चलिए। आप अपना खुद का आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, सभी के हैंड का, हाथ का अपना अपना एक नोट्स तैयार हो जाएगा और वो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगा। ठीक है साथियों, बाकी आप एकदम से पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। ठीक है साथियों, और क्यूज लगाते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक आपको कौन थे? बाबर थे। ये क्वेश्चन आपको बनता है। तिमुरिडी राजवंश का सदस्य था। तिमुरिडों ने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे, फारस और मध्य एशिया के तिमुर साम्राज्य 1370 से 1507 और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। अब देखिए, एक बात आपको हम बताते हैं, जब बाबर के बारे में आप पढ़िएगा, तो बाबर के बारे में जब पढ़ा जाता है तो इसके पिताजी क्या करते नहीं करते वो सब चीज आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन बाबर के बारे में दो तीन फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, ऐसे करके अपने पॉइंट में लिखिए बाबर। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा क्या कि पदशाही की स्थापना बाबर द्वारा किया गया। पदशाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बाबर द्वारा। क्या कहा? शासक को बादशाह की उपाधि दी जाने लगी। इससे पहले आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे तो शासक को सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुल्तान। लेकिन यहाँ मुगल वंश में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आपको ये चीज स्टार्ट हो गया। चलिए, बाबर। अब बाबर को पॉइंट ऐसे करके लिखिए। अब बाबर के बारे में जो जो फैक्ट हम बताते हैं लिखिए। जन्म इसका लिखिए, जन्म लिखिए आपको फरवरी 1483 में, बहुत बार पूछ लिया जाता है। पिता लिखिए, पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, फरगान के छोटे राज्य के शासक थे। ठीक है, बाबर जो थे, अच्छा बाबर के ऐसे करके बाबर आप लिखे हुए हैं, सब पॉइंट लिख रहे हैं। उसके बाद लिखिए 1507 में बादशाह की उपाधि लिया था, जिसे अब तक मैसूर शासक के धारण नहीं किया गया। बाबर के 4 पुत्र थे। देखिए 4 पुत्र थे, कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, चारों पुत्र लिखिए। ठीक है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत विरुद्ध आक्रमण प्रथम आपको 1519 में हुआ था। अब लिखिए, बाबर ऐसे करके लिख लीजिए और उसके बाद लिखिए 5 आक्रमण किए। पहला आपको 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में कि बताइए बाबर ने पहला आक्रमण किया था, कब किया था, किस जाति के विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा पर अपना अधिकार कर लिया था। ये पॉइंट लिखिए। और आप जो है, हम आपको बाबर के बारे में 4 युद्ध पढ़ाते हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति
एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली मुस्तफा बाबर दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। अब देखिए, बाबर ने जब भारत में आया था, एंट्री किया था 1519 की बात करते हैं तो उन्होंने पहला युद्ध किया था और चला गया था यहाँ से। देखिए, बाबर जो भी मुस्लिम शासक जो भी थे यहाँ से बाहर के लोग थे, उनका मंशा एक ही होता था, भारत से धन की प्राप्ति, धन लूटना। ठीक है, जब बाबर यहाँ पे आए थे तो उन्होंने धन तो लूटा था, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐसे चीजें यहाँ पे देखे जो उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षित भारत करने लगा, जैसे कि पानी। सबसे बड़ी बात है पानी। आप जानते होंगे पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा वाला क्षेत्र में पड़ता है, और हमेशा वहां पे आप देखते होंगे हरियाणा और आपको यूपी के बीच में यमुना नदी वगैरह का उद्गम है बहुत अच्छा खासा। तो वहां पे बाबर ने देखा कि नदियों का बहाव देखा, उसके बाद मतलब कि उनको बहुत मनमोहित हो गए वो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपको, बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया। आप ऐसे करके लिख लीजिए, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। 5 युद्ध लड़े गए पहले, लेकिन 4 इंपोर्टेंट है, तो 4 युद्ध के बारे में ऐसे करके लिख लीजिए। पहला लिखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, और इस पॉइंट सभी ये जितने भी पॉइंट है सब याद रखिएगा इसको। किसके बीच हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर। बाबर का क्या हुआ विजय? इब्राहिम लोदी जो था, इससे पहले जानते होंगे लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का संस्थापक था। तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे एक्चुअली, उन्होंने ही बाबर को क्या किया था? बुलाए थे युद्ध के लिए। ठीक है, उनके चाचा जो थे उन्होंने बाबर को युद्ध के लिए यहाँ पर बुलाए थे, आमंत्रित किए थे। बाबर ने जब युद्ध लड़ा, ठीक है, राणा सांगा, मेदिनी राय, तो अगर इन्होंने जब युद्ध लड़ा तो क्या हुआ कि इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर ने विजय प्राप्त कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कहलाता है। पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ है, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध ये है, आगे हम लोग और भी युद्ध देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ? अच्छा, इस युद्ध में आप लिख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध लिख लीजिए, सब कुछ इसका लिख लीजिए डेट। इसमें लिखिए आप सबसे पहले तुलगमा नीति का प्रयोग। तुलगमा युद्ध नीति आप यहाँ पे देख सकते हैं। तुलगमा युद्ध नीति क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दुश्मन का सेना इधर से आ रही है, दुश्मन का सेना इधर से आ रही है और मेरी सेना इधर से जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके चारों तरफ से दूर चले जाएंगे। यहाँ पे खड्डा, बड़ा बड़ा खड्डा कर देंगे, दुश्मन यहाँ आएंगे, खड्डा में गिरेंगे, और हम लोग ऐसे जा जाके वो लोग इधर आते जाएंगे, हम लोग इधर जाकर घेर लेंगे पूरे। इसको बोलते हैं तुलगमा नीति, तुलगमा नीति। और तोप खाने का प्रयोग पूछेगा, सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, उसके बाद 2 इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध जो साथियों लड़ा है, खानवा का युद्ध लड़ा है 17 मार्च आपको 1527 को, कल 26। इसका 4 युद्ध इंपोर्टेंट है, देखिए 1526, 27, 28, 29, 4 साल में 4 युद्ध। ठीक है, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, बाबर का विजय। सभी युद्ध में बाबर का विजय हुआ था और इनका हार हुआ था, जो भी लोग लड़े थे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्धस्थ में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रम सिंह जीत भी युद्ध में मारा गया था, याद रखना है। अब आपको इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? पानी पिया, खाना खाया, चला घर, ये पॉइंट आप याद रखिए, इससे आपको याद हो जाएगा, इससे याद हो जाएगा। तो चारों युद्ध याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से प्राप्त किया था। अब देखिए, आप यहाँ पे क्या देखे हैं, यहाँ पे क्या देखे कि विक्रमजीत सिंह किसके दोस्त थे? तो ये थे आपको इब्राहिम लोदी के। ये भी जब युद्ध में मारा गया तो बाबर का पुत्र जो था हुमायूं, उन्होंने क्या किया? इन्हीं से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। कोहिनूर हीरा को इसे भी इतिहास थोड़ा पुराना है, हम आगे आपको बताएंगे। बाबर ने अपने उदारता के लिए कलंदर की उपाधि ली गई थी। आपको पूछेगा कलंदर की उपाधि किसने लिया था? बाबर ने। बाबर इसे लिख लीजिए, जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको। बाबर ने मुसलमानों को तगमा नामक कर से मुक्त किया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के लिए गाजी की उपाधि धारण की। ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या लिया था? तो जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण। जिहाद का नारा कब दिया जाता है हम आपको बताते हैं।
जिहाद का नारा बहुत सारे शासक ऐसे हुए हैं जो दिए हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुने होंगे, उन्होंने पद्मावती के लिए जो युद्ध लड़ा था मेवाड़ में जाकर के चित्तौड़गढ़ में, तो उन्होंने भी जिहाद का नारा दिया था। जब भी मुस्लिम शासकों लड़ने के लिए जाते थे, वो देखते थे कि स्थिति खराब हो रही है तो धर्म को आगे ला करके वो लोग खड़ा कर देते हैं। ठीक है, धर्म को खड़ा करने से क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं सभी के अंदर में धर्म के प्रति बहुत जिज्ञासा बढ़ जाती है, वो अपनी जान देने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। उसको जिहाद बोला जाता है, जिहाद। ठीक है, और गाजी की उपाधि लिए, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब लिया था, किस युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को दूसरे संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि के अनुसार नुसरत शाह का अफगान विरोधियों को शरण से वचन देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, कब मृत्यु हुई और कहाँ हुई ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जो है बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, आराम बाग में, आगरा में आराम बाग में। लेकिन बाबर का जो बाबरनामा बुक जो लिखा गया है उसमें कहा गया है बाबर का इच्छा था कि हमें काबुल में दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए, जो कि अफगानिस्तान का भी राजधानी है। उन्हें बाद में यहाँ से मकबरा को हटा करके कहाँ पे लाया गया, काबुल में। ये क्वेश्चन बनता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है अगर आपको दे देगा आगरा का आराम बाग तो आपको गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मकबरा है आपको काबुल में स्थित है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। बाबर की मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी। लेकिन वो अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था, बस तुर्की याद रखिए। अपनी आत्मकथा लिखा था वो बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा ऐसे करके लिख लीजिए, लिखिए तुर्की भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद आप लिखिए फारसी में इसका अनुवाद किया था कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में आपको क्या किया था, अनुवाद किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। अच्छा, बाबर ने अपने आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजना के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, बनाने की रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित है, आयताकार अहाते स्थित है, 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। अब देखिए आपको याद होगा, कहेगा कोई कि 4 बाग का स्टार्टिंग किसने भारत में किया था, तो बाबर के द्वारा करवाया गया था। देखिए आप देखते होंगे ताजमहल जब जाते हैं घूमने के लिए तो आगे देखिएगा ऐसे करके आप देखिएगा, यहाँ पे आपको देखिएगा बीच से चल रहे हैं, इधर करके नाला है और इधर भी नाला है, एकदम से पानी चलते रहता है। यमुना का स्टेचमेंट था, यमुना से पानी आता था, चलता था, फिर चला जाता था। ऐसे करके आप फूल पूरे बगीचा टाइप का लगा होगा, उसको बोलते हैं 4 बाग। ताजमहल का आगे देख लीजिए, अभी भी सर्च करके 4 बाग किसने स्टार्ट करवाया था, बाबर ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है साथियों, 4 बाग। अब बाबर को ये सब चीज बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। ठीक है, अब मेन रूप से अगर बात किया जाए तो अकबर शुरू हुआ था, लेकिन मतलब कि चर्चा जो है, अगर चर्चा की बात किया जाएगा किसने अपने बुक में चर्चा किया था तो बाबर ने किया था, लेकिन स्टार्टिंग आपको अकबर के समय से ज्यादातर हुआ था बनाना। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आप ताजमहल देख सकते हैं किसने बनवाया, शाहजहां के समय में। बाबर को मियां नामक पदशैली की जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, बाबर ने ईरानी शैली की चित्रकार विजात तथा फारसी लिपि खुशनवीस कैलिग्राफी मीर अली को भारत लाकर के मुगल लघु चित्र की शुरुआत किया। बाबर प्रसिद्ध नक्शेबादी सूफी ख्वाजा आपका उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। बाबर के बारे में जितना फैक्ट बता दिए बहुत है। चलिए हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का शासक चला था 1530 से लेकर के 1556 तक, 26 साल। ठीक है, इसके बीच में हुमायूं के साथ बहुत सारा क्या हुआ है, कांड हुआ है, हम लोग देखते हैं। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन में बैठा। उन्होंने हुमायूं की आपको बदसूबा सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अक्सरी को संबल, ये सब फैक्ट आपको याद नहीं रखना है किसको क्या दिया गया नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। आइए 1533 में हुमायूं ने दीन पना नामक नए नगर की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप लिख लीजिए।
हुमायूं का जन्म कब हुआ और इन्होंने दीनपना नगर की स्थापना कब की, ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं, ये जो शेर खां है इसका ही नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। अब देखिए इसके बारे में इतिहास थोड़ा हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये शेर खां जो है ना, ये क्या था कि बाबर के गुलाम था, बाबर के ही अंदर काम करता था और हुमायूं भी काम करता था। तो बाबर अपने बेटा को, हुमायूं को समझाता था कि इस लड़का से बच के रहना, ये बहुत होशियार लड़का है, शेरशाह सूरी। तो हुमायूं बोलता था होशियार है तो क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बाबर समझाते थे बेटा को कि नहीं, तुम इससे संभल कर रखना। यही हुआ, बाबर की जब मृत्यु हुआ तो शेर खान ने अपना चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, चढ़ाई करना स्टार्ट। इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा चौसा का युद्ध लिख लीजिए, कब हुआ, 1539 में, किसके बीच, शेरशाह सूरी और आपका हुमायूं के बीच हुआ, ठीक है। इसमें युद्ध को शेरशाह ने मतलब शेरशाह को उपाधि लिया था और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, ठीक है। दूसरा युद्ध लिखिए, बेलग्राम का युद्ध। कौन लिखिए, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध लिखिए, 1540 में हुआ, 1 साल बाद शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुए, थे। शेर खान ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किस पे, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली पर कब्जा करने वाला अफगान एक शासक यहाँ पे आ चुका है और दिल्ली पे जब कब्जा कर लिया कौन, शेरशाह सूरी, मतलब तो इसका मतलब क्या, मुगल वंश का तो यहाँ पे एक तरह से पतन हो गया था। 1540 में पतन हो गया था। ये हुमायूं भाग करके कहाँ चले गए थे, लाहौर। कहाँ चले गए थे, लाहौर भाग करके चले गए थे और पूरे के पूरे क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया था, शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था, ठीक है, शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध लिख लीजिएगा जरूर, बिलग्राम या कन्नौज की युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, रहा था, पूछा जाता है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। सिंध मतलब कौन, यही वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में चला गया था, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल, आध्यात्मिक गुरु आपको फारवासी, सिया मेरा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से क्या किया था, शादी किया था। उन्होंने जब घूमने के लिए वहां गया था तो एक मतलब लड़की थी हमीदा बानो बेगम, उनसे शादी किया था 1541 में, निकाह किया था। कालंदर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था और जब उनसे शादी किया था तो एक बच्चा हुआ था जिसका नाम अकबर था। वहीं पर 20 साल के महल में क्या किए थे, उनको रख दिए थे अपने पत्नी को, और वहीं पर क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। अब देखिए क्या हुआ था, अब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। उन्होंने 1540 में कौन भगा दिया, शेरशाह सूरी ने इसे भगा दिया। अब 1555 में फिर आकर के सिकंदर यहाँ पर थे एक शासक, उनको हटा करके कौन बने, हुमायूं बने। आप देखिए, आप बोलिएगा सर बताइए शेरशाह सूरी कहाँ गया। शेरशाह सूरी एक अभियान कर रहे थे, ठीक है, कालंदर किला एक अभियान कर रहे थे। उसमें क्या हुआ, बम का गोला, जो बारूद का गोला फेंके ना, तो वो आकर के किस पे गिर गया, शेरशाह सूरी पर। शेरशाह सूरी मर गए, 15 साल के मतलब शासक किए, मर गए। तब जाकर हुमायूं को पता लगा कि शेरशाह सूरी तो मर गया। वो तुरंत पर यहाँ पर आए दिल्ली पर और एक शासक था सिकंदर, उसको हटा करके कब्जा कर लिए, कौन, हुमायूं। लेकिन जब तक शेरशाह सूरी था तब तक इन्होंने नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध था, देवरा का, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद मतलब लास्ट में। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सजाइए, कब युद्ध कब हुआ। 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन के स्थित पुस्तकालय शेर मंडल सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं ने गिरा पुस्तकालय से, मृत्यु। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा, हुमायूं ने गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा था, लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते हुए आए थे, वही से चले गए, तो लेनपुर ने कहा था। और कहाँ उनकी मृत्यु हुई, लाइब्रेरी से गिरने से। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखते थे। हुमायूं क्या करते थे पता है, लिखिएगा इसके बारे में, ज्योतिष में विश्वास रखते थे। 7 दिन होता है ना, 7 रंग का कपड़ा पहनते थे,
शनिवार को काला पहनते थे, बृहस्पतिवार को पीला पहनते थे, ठीक है। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। अब आगे शेरशाह सूरी के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा से, ठीक है, और आपको पूरे बताएंगे। देख सकते हैं कलंदर के किला में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, हर एक चीज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है साथियों। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद।